कुलदीप जी, दिल्ली में जो कुछ हुआ, दिल्ली में ये कुछ जो हुआ, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आवाज दोनों की डाउन कर दीजिए, अजय आलोक जी की और जवाद जी की। मैं कुलदीप जी आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पे जो कुछ हुआ, मैं तो आकर देख रही हूँ, यहाँ अवैध कंस्ट्रक्शन था, कोर्ट के मुताबिक यहाँ कार्रवाई होनी थी, कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन एक अफवाह फैला दी गई और उस अफवाह का नतीजा कल जो हुआ हमने देखा। देखिए प्राची जी, पहली बात तो हम लोग किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। किसी भी जगह पर, किसी भी विषय पर, किसी परिस्थिति में हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर दिल्ली पुलिस या एमसीडी के पास प्रॉपर कानून कार्रवाई करने के आदेश थे तो रात के अंधेरे में वहां पर इतने बुलडोजर लेकर क्यों गए? जब उनको पता था ये इलाका संवेदनशील है, वहां के लोगों से, मौजूद लोगों से बातचीत करके मसला सुलटाया जा सकता था। ये दिन में जाके भी काम हो सकता था। और रात के अंधेरे में जाना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करने का काम करता है। पूरे प्रशासन के ऊपर ये सवाल खड़ा करता है कि वो रात के अंधेरे में क्यों गए और रात के अंधेरे में जाने का आपका क्या मकसद था, जब आपके पास पूरे कानूनी कार्रवाई के आदेश हैं। जब आप कह रहे हैं कि आपके पास सब लीगली तौर पर आप काम कर रहे हैं, तो लीगली तौर पर काम करने के लिए रात के अंधेरे में आप लोग क्यों गए? मुझे ऐसा लगता है प्राची जी कि दिल्ली में कुछ मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा रचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसका हमेशा से इतिहास रहा है, हमेशा से वो लगातार एक कोशिश कर रही है कि दिल्ली में कैसे भी माहौल खराब किया जाए। ये वही भारतीय जनता पार्टी ने रात के अंधेरे में चांदनी चौक के प्राचीन मंदिर को तोड़ने का काम किया, वही भारतीय जनता पार्टी है। और अभी अजय आलोक जी ने बताया है बैठ के कि कैसे आरएसएस की पार्किंग बनाने के लिए इन लोगों ने मंदिर का पूरा मंदिर दिल्ली में तोड़ने का काम किया। तो ये जो सरकार है, जब से सरकार आई है, दिल्ली के गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। कभी बुलडोजर चला के तोड़ने का काम करती है, जैसे मद्रासी कैंप जंगपुरा के अंदर इसीलिए सही को गलत तोड़ी गई, भूमिहीन कैंप में कागज में तोड़ी गई, जेलवाला बाग में तोड़ी गई, तैमूर नगर में तोड़ी गई। लगातार ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान दिल्ली के मुद्दों पे नहीं है। आज बांग्लादेशी 6 दिन में 12 हत्याएं हो चुकी हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नकारा सरकार की तरफ आप खुद ही बता रहे हैं, रुकिए, आप खुद ही बता रहे हैं कि जब मंदिरों के आसपास के एनक्रोचमेंट को हटाया गया तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो गया था कि एनक्रोचमेंट हटाने के लिए जब टीम पहुंचती है तो हमला हो जाता है। सवाल सिर्फ इतना भर है, रात के अंधेरे में पुलिस की टीम पहुंची, प्रशासन की टीम पहुंची, वो कानूनी तरीके से अगर गलत है तो आप चैलेंज करिए ना कोर्ट में जाकर। कहीं पर लिखा है कि रात के अंधेरे में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती है। अगर कानूनी तरीके से सही है, अगर आप कानूनी तरीके से सही है तो रात के अंधेरे में क्यों जाते हैं आप? आप दिन में जाइए, वहां लोगों से बात कीजिए, उनसे बातचीत करिए, लोगों को समझाइए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बुला के ट्रैफिक संभलवा दीजिए। सुबह खराब करना कानून व्यवस्था में आज एक हफ्ते में 12 हत्याएं दिल्ली में हो चुकी हैं, 12 मर्डर हो चुके हैं। प्राची जी दिल्ली के अंदर में दिखा देता हूं अभी आपको। भाई 3 दिन से कोशिश की जा रही थी, 3 दिन से कोशिश की जा रही थी और उसके बाद कल ये कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की जो टीम है वो पहुंची थी। अब सुबोई जी, ये कौन सी मानसिकता है या ये ऐसा क्या भरा जाता है, ऐसा क्या समझाया जाता है कि यहाँ पुलिस की टीम खड़ी है, वीडियो में लोग बता रहे हैं मिलिट्री वाले आ रहे हैं। रुक जाइए सर, कुलदीप जी फिर लौटूंगी आपके पास, आवाज डाउन। मैं सुबोई जी के पास जा रही हूँ। ये क्यों भरी जाती है नफरत? यहाँ मस्जिद एकदम सही सलामत है और लोग कह रहे हैं मस्जिद तोड़ने के लिए आ रहे हैं। जी प्राची जी, देखिए मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूँ, ना ही अपने कोई निजी हित साधने के लिए यहाँ बैठी हूँ। मैं तो एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट लीगली आपसे बात कर सकती हूँ या फिर एक भारतीय सनातनी मुसलमान और देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपसे बात कर सकती हूँ। अगर हम लीगली, ये लोग कह रहे हैं सब जुडिस है, अरे इस दुनिया जानती है सिविल मैटर्स में अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज के लिए कोई केस डला होता है एंड आउट ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज किसी एक प्रॉपर्टी पे रेजोल्यूशन हो जाता है, कोई जजमेंट आ जाता है तो उसको फॉलो किया जाता है। ओरिजिनल सूट के डिसाइड होने तक मामले को रोका नहीं जाता है जो डिसाइड हो गया है। तो पहली चीज तो लीगली कि अगर हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ रही है, मिलिट्री की जरूरत पड़ रही है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। हाईकोर्ट के ऑर्डर के पालन के लिए किस तरह का भीड़ तंत्र है ये, किस तरह का शक्ति प्रदर्शन है ये, इस पे हमें सवाल करना चाहिए। देखिए मुस्लिम समाज को बैलेंस होना पड़ेगा। हम लोगों को हमेशा एक्सट्रीम्स में धक्का दिया जाता है, या तो हम विक्टिम हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है हमारे ही देश में, हमें कोई पूछ नहीं रहा, हम सेकंड क्लास सिटीजन है, ये नैरेटिव बनाया जाता है, या फिर हम शेर हैं जी, हमने इस मुल्क पे फलाना फलाना साल राज किया है तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या कोर्ट, क्या प्रशासन, क्या मिलिट्री। तो ये जो दो एक्सट्रीम है ना, या तो विक्टिम या फिर अब्यूजर,
इससे हमें बैलेंस पे आना पड़ेगा। दिसंबर कुछ 1992 को चीजें माना था। लीगली होती हैं, कुछ 6 दिसंबर चीजें 1992 को माना था। वैधानिक तौर पे, कुछ माना था। संवैधानिक तौर पर होती तो 6 हैं। दिसंबर 1992 जवाद को किया हुआ जी पूरी कृत्य बात है, वो होने खराब दीजिए। था। प्राची जी या तो इनकी आवाज कम कराइए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। नहीं तो आप मैं बोल कुछ रहे हैं तो उदाहरण प्लीज देना रुक चाहती जाए। हूँ, तो छह- उदाहरण देना चाहती हूँ। शिवा जी, आपकी आवाज डाउन पूरे रहेगी। देश का सुबोध जी, आप मुसलमान बोलो ये सर। बात जानता है कि वक्फ बोर्ड्स और ये जितनी भी इंतजामिया कमिटीज होती हैं, मस्जिदों के नाम पर मस्जिदों के नीचे दुकानें, मकाने, कमर्शियल प्रॉपर्टीज ये सब बना बना के बेचती भी हैं, रेंट पर भी लेती हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। ठीक है। वक्फ माफिया किस तरह से मस्जिदों की प्रॉपर्टी को अरे भाई, अपने माफिया कौन लिए है वो मिसयूज जानते हैं। करता है, वो बहुत से सब लोग बैठे हुए मुसलमान हैं। जानते हैं, क्योंकि उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी मुसलमान ही हैं।